मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आजकल वर्तमान में रोड एक्सीडेंट बहुत बढ़ गए हैं। ट्रैफिक के नियमों का लोग पालन नहीं करते हैं, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे सामने वाला हो। उसके कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। इस सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति या मृतक के लिए कंपनसेशन की राशि आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में हर जिले में एक या उससे अधिक मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल बने हुए हैं। सबसे पहले जब भी कभी दुर्घटना घटित होती है किसी भी अज्ञात वाहन से या जाने पहचाने वाहन से, या उसका नंबर आपको मालूम है, तो जिस भी वाहन ने आपके साथ दुर्घटना घटित की है, चाहे आपका हाथ पैर टूटा हो या मृत्यु हो गई हो, मृत्यु होने की दशा में उसके लीगल एयर्स या वैधानिक जो प्रतिनिधि हैं, उत्तराधिकारी हैं, वो कंपनसेशन का क्लेम मोटर एक्सीडेंट क्लेम के रूप में MACT क्लेम जिसे मुआवजा भी कहा जाता है के लिए लगा सकते हैं। इसमें मृतक की क्या आयु थी, कितना वेतन था, क्या सामाजिक स्तर था, कितना वो जिंदा रहता, कितना कमाता, सारे फैक्टरों पर उसके परिवार के सदस्यों की क्या स्थिति है को विचार करके न्यायालय मामले में आई हुई साक्ष्य के आधार पर निर्धारण करती है। तो कुछ मामलों में ये जैसे ही एक्सीडेंट होता है FIR अवश्य होना चाहिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो, ड्राइवर का पेपर्स हो, उसके रोड एक्सीडेंट से संबंधित जो भी स्थिति है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन हो। और मोटर एक्सीडेंट क्लेम पाने के लिए सबसे पहले तत्काल FIR कराई जाए। हो सकता है पोस्टमार्टम की स्थिति है, MLC करानी पड़े, मोटर मेडिकल उसका एग्जामिनेशन हो जिसके चोट आई है। वर्तमान में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं और बहुत सारे लोगों को इन कानूनों का ज्ञान नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में ये यूजफुल वीडियो साबित होगा। इसी उद्देश्य से मैंने ये सारी बातों को रखते हुए ये वीडियो बनाया। वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। तो सबसे पहले तो जो भी आप वाहन चला रहे हैं, चाहे आप 2 व्हीलर वाहन हो, 4 व्हीलर वाहन हो, उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अवश्य करा लें। बीमा पॉलिसी होना एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना के समय लीगल वैलिड हो, वैध हो, यह आवश्यक है। दूसरा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होने के बाद मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 165 के तहत कार्यवाही होती है। 166 मोटर व्हीकल एक्ट की धारा के अंतर्गत आप सिविल मामला सिविल न्यायालय की तरह मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में लगा सकते हैं। क्रिमिनल मामले का जहां तक संबंध है वो आप FIR करेंगे। दुर्घटना जो घटित हुई है उसमें सेक्शन 154 CRPC के अंतर्गत FIR होगी। आपका मेडिकल हो सकता है, डेथ हो गई है तो PM कराएगी पुलिस। और 163 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने एक सोलिशियम फंड भी रखा हुआ है कि हिट एंड रन मामले में कई बार ड्राइवर का पता नहीं लगता, वाहन का पता नहीं लगता है, तो इससे उसका मुआवजे राशि का भुगतान उसको हो जाता है। तो दावा प्रस्तुत करने के लिए किसी अच्छे वकील को कीजिए जिससे मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी हो। और वो तो मृतक मर गया है यदि व्यक्ति, तो उसके वैधानिक उत्तराधिकारियों को यह अधिकार है, पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, और भी जो कोई उसके ब्लड रिलेटिव्स हैं वो ये सब कर सकते हैं। तो विधिवत एजेंट के द्वारा, घायल के विधिवत एजेंट के द्वारा या चोट आने की स्थिति में वो स्वयं व्यक्ति, क्षतिग्रस्त व्यक्ति धारा 166 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में दावा ला सकता है। क्रिमिनल केस जैसा मैंने बताया, रैश नेग्लिजेंट अगर ड्राइविंग है तो 279, 337 अगर सिंपल हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट है तो 338 IPC के तहत भी पुलिस अलग से विवेचना करके चालान पेश करती है। अभी तक 304A का मामला था, अभी वर्तमान में नया कानून और आ रहा है जिसके बारे में हिट एंड रन पर अभी हड़ताल वगैरह ट्रांसपोर्टर्स ने रखी थी। तो ये सब व्यवस्था है, इसके तहत आप उसको LR आपके दावा लगा सकते हैं। आपकी आयु क्या थी, परिवार का स्टेटस क्या था, कितनी इनकम कमाते थे, इन सारे आधारों पर एविडेंस लेने के बाद मोटर एक्सीडेंट क्लेम कंपनसेशन डिसाइड करेगी और क्रिमिनल केस में उसको दंड दिया जाएगा। दंड और अर्थदंड और कारावास भी हो सकता है। तो ये दोनों व्यवस्थाएं क्रिमिनल केस जैसा मैंने बताया, धारा 279 IPC, 337 IPC, 338 IPC, 304A IPC का हो सकता है। अनुभवी वकील को कीजिए। घटना की FIR हो, घायल तथा मृतक की जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मृतक के कौन कौन आश्रित गण है जिन्हें बेनिफिट मिल सकता है, उन्हें पार्टीज बनाइए। और इस तरह आपराधिक मामला भी आप लगा सकते हैं। तो अपराधों को घटने से बचने के लिए वाहन को धीरे चलाइए, नियंत्रित गति में रखिए जिससे अनियंत्रित होकर वो किसी से न टकराए। सामने वाले की गलती से यदि हो गया है तो आप केंद्र सरकार के सोलिशियम फंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हिट एंड रन केस में,
जिसमें ड्राइवर का वाहन का पता नहीं रहता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर लीजिए, रजिस्ट्रेशन के पेपर रखिए और भारी भरकम मुआवजे की मांग कीजिए। तो कैलकुलेशन करके सारी साक्ष्य आने के बाद न्यायालय इस पर विचार करके आपको मुआवजा दिलाएगा। एमएससीटी क्लेम अगर किसी कारण से प्रूव नहीं हो पाया और डिसमिस हो गया है तो आप इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय जो राज्य का है वहां ले जा सकते हैं। वहां से भी सहायता न मिलने की दशा में आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो दिल्ली में स्थित है वहां भी केस अवश्य लड़ें, क्योंकि ये सामाजिक कल्याण के लिए बनाया गया विधान है। और इस सामाजिक कल्याण के विधान में प्रत्येक व्यक्ति जिसका हाथ पैर टूट गया है एक्सीडेंट में, दुर्घटना में, या व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी है तो उसके वैधानिक आश्रितों को मुआवजा दिलाने का प्रावधान है। अच्छा वकील रखिए, एविडेंस लीजिए, एविडेंस अच्छी है कि एफआईआर करिए, और कोई इस तरह के वीडियो ऑडियो आपके पास हैं तो वो भी आप न्यायालय में साक्ष्य के समक्ष के समय प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें और इस तरह आप, मेरा सुझाव है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर रखें। एमएससीटी के क्लेम लगाएं वकील के माध्यम से, और रिपोर्ट करते समय भी इस बात का ध्यान रखें किसी अच्छे वकील से रिपोर्ट कराएं जिससे आपके मामले में सफलता मिले। तो ये सामाजिक कल्याण का एक विधान है और अदालतों के द्वारा सामान्यतः इन मामलों में कुछ न कुछ जरूर आपको मुआवजे के रूप में दिलाया जाएगा, फाइन के रूप में भी दिलाया जा सकता है। तो इस तरह कुल मिलाकर सड़क हादसे में जीवन और संपत्ति के नुकसान या पीड़ितों को मुआवजे के लिए ये मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं और इसका आप लाभ प्रत्येक जिले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के रूप में दावा प्रस्तुत कर से उठा सकते हैं। तो सड़क दुर्घटना में ऐसे आप क्लेम को प्राप्त कर सकते हैं। कई बच्चों और कुछ लोगों द्वारा मुझसे पूछा गया था कि सर हम सड़क दुर्घटना में हमारे फला व्यक्ति की डेथ हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, उसमें क्या करें। तो इसी उद्देश्य से मैंने इस वीडियो में कुछ बातें महत्वपूर्ण आपको बताई। वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक करें, शेयर करें, समाज के हर व्यक्ति तक भेजें जिससे उनको जानकारी हो सके और इसका लाभ समाज का आमजन जिसका एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है या हो चुका है या होगा तो वो उसको जानकारी हो सके। इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।